जय हिंद बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका सेक्शन ए, जो कि आपका रीडिंग का पोर्शन होता है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाता है, ठीक है। आपको पूरे पैसेज को पढ़ना होता है, समझना होता है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हाउ शुड वी डू अवर टास्क, यानी हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद ही देने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे व्हेन शैल वी नेवर फॉल, तो सबसे पहले आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसी के बाद आप लोग जो है क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। जैसे हाउ शुड वी डू अवर टास्क, तो इसका आंसर होगा वी शुड कॉन्सेंट्रेट अवर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रो ऑल अवर कैपेबल एनर्जी इनटू इट। नेक्स्ट है व्हेन शैल वी नेवर फॉल, तो इसका आंसर क्या होगा, वी शैल नेवर फॉल इफ वी राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग। नेक्स्ट है वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, it lies in learning by constant practice how to husband and concentrate resources upon a given point at any moment. Next है how do the foolish waste their energy, they waste their mental and spiritual energy in frivolity, foolish chatter, selfish argument and wasteful physical excesses. नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्सेंट्रेट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू फोकस ऑल वंस अटेंशन, क्या होगा, टू फोकस ऑल वंस अटेंशन माइंड और रिसोर्सेज इनटू सिंगल पॉइंट और एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है गिव दी अंटोनिम ऑफ फूलिश, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाइज, क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा इसका अंटोनिम, ठीक है। तो इसी तरह आपको पूरा पैसेज दिया जाएगा, उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, जो कि आपका राइटिंग का पोर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। is a science a blazing orchards, problem of corruption, the problem of unemployment। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 टॉपिक दिए गए, 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको जो है आर्टिकल लिखना होगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3, राइट लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। और करके आपको दूसरा दिया गया है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे लेटर लिख सकते हैं, जो इसमें से आपको सिंपल लगता है वो आप यहाँ पे आसानी से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसी में आपका ए पार्ट है, द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, डेमोक्रेसी, मोनार्ची, मैट्रियार्की, ओलिगार्ची। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, मोनार्ची, क्या हो जाएगा, मोनार्ची हो जाएगा, ठीक है। द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स स्लोली, कॉन्टिन्यूसली, वेरी फास्ट, रैपिडली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूसली, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ लाउडेबल, प्रेजवर्दी, एबल, डिसेबल, लाइबेबल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रेजवर्दी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन दी सेंटेंस इज एन एरर, शुड, हिज, नॉट, वन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हिज। यहाँ पर एरर किस में, एरर आपकी हिज में है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वंस, क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज फ्लैश, फ्लश, फेक, फ्रेश।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेज, यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5, इसी का ए पार्ट है, चेंज एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको बदलना है। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो इसका क्या बनेगा? इसका आपका बनेगा ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे प्लीज लगाया तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? रिक्वेस्टेड लगाया जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, क्या होगा? ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, इसका आपका जो है इनडायरेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है, ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी, तो इसका क्या बनेगा? इसका आपका बनेगा ही विल से दैट द स्टूडेंट वाज लेजी, क्या बनेगा? स्टूडेंट वाज लेजी, क्या बनेगा? ही विल से दैट द स्टूडेंट वाज लेजी। नेक्स्ट है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ही इज वेरी फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट इनटू सिंपल सेंटेंस, को क्या करना है? आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो क्या बनेगा? ही इज टू फास्ट, क्या बनेगा? ही इज टू फास्ट टू रन फास्ट, इसका आपका सिंपल बन जाएगा। सिंपल क्या बनेगा? ही इज टू फास्ट टू रन फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, इसको क्या करना है? इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो क्या बनेगा? ही वाज सो टायर्ड, क्या बनेगा? ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन हो जाए, क्या हो जाएगा? दैट ही कुड नॉट रन। नेक्स्ट है इसी में आपका सी पार्ट, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यू कैन सॉल्व इट इनटू पैसिव वॉइस, को क्या करना है? आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा इट कैन बी सॉल्व्ड बाई यू, क्या बनेगा? इट कैन बी सॉल्व्ड बाई यू। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको क्या करना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो क्या बनेगा? इसका बनेगा कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, क्वेश्चन मार्क लगा दें तो आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। नेक्स्ट है, करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस, को आपको करेक्ट करना है। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो इसका क्या बनेगा? आई एम टायर्ड ऑफ, क्या हो जाएगा? इनकी जगह ऑफ आ जाएगा, ऑफ डूइंग दिस। इसके बाद है, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, तो इसका क्या बनेगा? डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या किया जाएगा? टू लगेगा, टू डिसऑनर। नेक्स्ट है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, एक्सेस और एक्सेस, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, स्टूडेंट हैव फ्री एक्सेस टू द डिजिटल लाइब्रेरी, इसी में आपका एक्सेस है। तो इसका क्या हो जाएगा? एन एक्सेस ऑफ शुगर इन योर डाइट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसके बाद अफेक्ट और आपका इफेक्ट, तो इसका बन जाएगा, सेवर लैक ऑफ स्लीप विल निगेटिवली अफेक्ट योर एग्जाम स्कोर्स। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, द न्यू लॉ हैड एन इमीडिएट एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ट्रैफिक सेफ्टी। इसके बाद है, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये आप लोग आसानी से कर लेंगे, इसमें आपको कुछ बताने जैसा है नहीं। इसके बाद आपका आता है सेक्शन डी, जो कि आपका लिटरेचर का पोर्शन होता है। तो इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और करके आपको दूसरा दिया गया है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, और करके आपको दूसरा दिया गया, व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है जो इसमें से आपको आता हो, ठीक है।
नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो। नेक्स्ट है हाउ डिड डगलस सक्सीड इन योर ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर देखिए आपको पोएट्री सेक्शन में कुछ लाइन दी जाएंगी, इसके बाद यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। नेक्स्ट है आपका राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग्स पोएम। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 पोएम दी गई, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आप लोग जो है अपनी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल, और करके आपको दूसरा दिया गया वर्ड वाज गोंडमाना। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं जो आपको इसमें से सिंपल लगता हो। नेक्स्ट है हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, और करके आपको दूसरा दिया गया हाउ डिड डॉक्टर सादाव ऑपरेट द वाइट मैन। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है जो आपको इसमें से आता हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड। यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है जो आपको इसमें से आता हो। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज सम टाइम्स साइलेंस इंटरप्टेड देयर, हु वाज डॉक्टर सादाव, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर मैरिज एंड हाउ। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको कोई एक करना है जो इसमें से आपको आता हो, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका क्लास 12 का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।